तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी देखा था। अब थ्योरी के बाद हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कौन कौन से आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए इतने सारे फॉर्मूले मैंने बोर्ड पर नोट किए हुए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी का मतलब यहाँ पर कैपेसिटी से है, क्षमता कि मार्जिनली प्रोपेंसिटी कंज्यूम करने की क्या है, मार्जिनली प्रोपेंसिटी यानी मार्जिनली कैपेसिटी सेविंग की क्या है। उसी तरह से एवरेज, जब एवरेज में नापेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी यानी कैपेसिटी कंजप्शन की क्या है और एवरेज कैपेसिटी सेविंग की क्या है। जब एमपीसी निकालना होता है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके निकालते हैं, यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। उसके बाद जब एमपीएस निकालते हैं, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। उसी तरह से जब प्रोपेंसिटी एवरेज में निकालना होता है तो कंजप्शन अपॉन इनकम हो जाता है, ठीक। उसी तरह से जब एबीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे तो सेविंग अपॉन इनकम हो जाएगा। यहां से आपको फॉर्मूला कंजप्शन के साथ, मार्जिनल के साथ डेल्टा सी, सेविंग के साथ डेल्टा एस, फिर एवरेज कंजप्शन के साथ सी और एस। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और भी बनता है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ठीक, और एपीएस निकालना तो 1 माइनस एपीसी। मैथमेटिकल टर्म से फॉर्मूले हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। उसी तरह से एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि 0.75 अगर एमपीसी है तो एमपीएस 0.25 ही होना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या आना है आंसर और क्या नहीं आना है, ठीक। सेम इसी तरह से ये फॉर्मूले इधर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, चेंज इन इनकम निकालने के लिए, यानी कि डेल्टा वाई। मैंने आपको बताया था कि इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म इकोनॉमिक्स में वाई होता है, तो हम यहाँ डेल्टा वाई निकालेंगे और डेल्टा जो साइन होता है वो चेंज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि क्या चेंज आ रहा है। तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला है डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। अब ये के क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी अल्फाबेटिकल नंबर की तरह समझ लीजिए कि के इंटू डेल्टा आई हो जाएगा, यानी अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें चेंज इन इनकम मिलेगा। उसी तरह से जब चेंज इन कंजप्शन करेंगे यानी कि डेल्टा सी निकालेंगे तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू एमपीसी होगा। एमपीसी यहां से चेंज इन सेविंग निकालेंगे यानी कि डेल्टा एस, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला जाएगा डेल्टा वाई इंटू एमपीएस। एमपीएस की जगह आप 1 माइनस एमपीसी भी रख सकते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसकी सिंबॉलिक फॉर्म होता है इसका के, जो यहां पर लिखा हुआ है। तो के निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और इसका तीसरा फॉर्मूला है के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। अब सबसे पहले देखते हैं, सब में एमपीएस एपीसी ये दिख रहा है, तो सबसे पहले हम एमपीसी निकालने की कोशिश करते हैं कि एमपीसी और एमपीएस कैसे निकलेगा। देखिए एमपीसी का जो फॉर्मूला मैंने आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बताया था, और ठीक उसी तरह से एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई बताया था। पुराने जब हम नंबर पे चलेंगे वही अपना पुराना शेड्यूल देखेंगे, तो देखिए अगर हमको यहाँ पर एपीसी निकालना है तो एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो सी तो ऑलरेडी है हमारे पास, और नहीं होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ क्लू दिए जाएंगे जिससे आपको सी आइडेंटिफाई करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एपीसी फाइंड करना होगा, ठीक। तो सिंपल सा है, सी अपॉन वाई करेंगे आपको ये एपीसी निकलता जाएगा। ठीक उसी तरह से एपीएस निकलेगा, तो आपको सेविंग भी दिया हुआ है, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई होता है, तो आपको सेविंग भी दिया और इनकम भी दी हुई है, तो डिवाइड करके बेसिकली नॉर्मल टर्म में आपका निकल जाएगा। अब आता है फिर आपको निकालने के लिए एमपीसी। अब देखिए एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजप्शन ऑफ चेंज इन इनकम। पहले इनकम से दूसरे इनकम में कितना चेंज हुआ वो चेंज रिप्रेजेंट करेंगे। यहां देखेंगे अगर पहला टर्म कैलकुलेट करेंगे तो पहला तो इन्फिनिटिव कर देंगे, दूसरे से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर डेल्टा वाई जो है हमारे पास डेल्टा वाई 40 आएगा, और जब डेल्टा सी निकालेंगे, सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। अब डेल्टा सी निकालेंगे तो पहला वाला तो इन्फिनिटिव कर दिया, 20 में से 50 का चेंज आया तो 30 का आया, ठीक। नेक्स्ट निकालेंगे तो 80 में से 40 घटाएंगे, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करेंगे तो 80 में से 40 घटा तो 40 ही आएगा, और यहां 80 में से 50 किया तो 30 आएगा, ठीक। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपका एमपीसी निकलता जाएगा, डिवाइड करते जाएंगे आपका एमपीसी आता जाएगा, ठीक। सेम वही प्रोसेस आपको एमपीएस के लिए निकालना है, क्योंकि एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो हम देखेंगे सेविंग में पहले वाले से दूसरे वाले में कितना चेंज आया।
पहले वाले से दूसरे वाले में चेंज देखेंगे कितना चेंज आया, फिर उसको यहाँ रखेंगे और इनकम में पहले वाले से दूसरे वाले में 40 है, जीरो इनकम थी 40 हुआ, 40 का चेंज आया, 40 से 80 हुआ तो कितने का चेंज आया, फिर 40 का चेंज हुआ, फिर 80 से 120 हुआ, फिर 40 का चेंज हुआ। वैसे कंजप्शन में देखेंगे 20 से 50 हुआ यानी कि 30 का चेंज हुआ, 50 से 80 हुआ, 30 का चेंज हुआ, 80 से 110 हुआ तो 30 का चेंज हुआ। तो हमेशा यहाँ पर चेंज रखना है जब एमपीसी निकाले और एमपीएस निकाले। ठीक, इस तरह से आपको आपकी बुक में टीआरजन में पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए होंगे इस तरह के टेबल शेड्यूल में, जो आपको निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखते जाएंगे, आपको डिवाइड करते जाना है, निकलता जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा एमपीसी और एमपीएस निकालते हुए ध्यान रखना है कि पहले वाले से दूसरे वाले में जो चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करके आपको लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करके निकालना है। तो ये तो था नॉर्मल टर्म जो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां से देखिए एक चीज आपको यहां से हेल्प मिल सकती है। मान लीजिए अगर आपका एपीसी 0.2 आ रहा है, एपीसी अगर 0.2 आ रहा है तो डेफिनेटली एपीएस जो होगा 0.8 ही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट हर अलग आना चाहिए। ठीक, आपने डिवाइड करके अगर गलत निकाला है, अगर 1 के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक, वही केस सेम केस एमपीसी प्लस एमपीएस के लिए भी होगा। ठीक है, इसका यूज आगे फॉर्मूले में भी है। तो फिलहाल आप इस तरह से टीआरजन में जितने भी पीछे न्यूमेरिकल्स होंगे इस टाइप के, जिसमें आपको इनकम दिया है, कंजप्शन दिया है या सेविंग दिया हुआ है, तो बाकी चीजें आपको फाइंड आउट करके एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस निकालना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। 3 में देखते हैं कि क्या निकालना है। फॉर्मूला नंबर 3 में चेंज इन इनकम निकालना है। चेंज इन इनकम निकालने का फॉर्मूला जो अगर देखें तो डेल्टा वाई इंटू के इंटू डेल्टा आई होता है। चेंज इन इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म डेल्टा वाई हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंटू डेल्टा आई। अब देखिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन में। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एमपीसी जो है 0.75 है और डेल्टा आई जो है आपको बोल रहा है 1000 है। ठीक, यानी एमपीसी दे दिया मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 और डेल्टा आई दे दिया 1000। ठीक है, आपको नॉर्मली ये फाइंड आउट करना है डेल्टा वाई। अब पूछेगा कि चेंज इन इनकम बताइए कितना हो रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें तो वाई निकालने के लिए हमें के चाहिए, आई दिया हुआ है, ठीक, और एमपीसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले के फाइंड आउट कर लेते हैं। के फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ एमपीसी दिया हुआ है, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी रखेंगे, यानी कि 1/1 माइनस 0.75। इस हिसाब से ये 0.25 आएगा। पॉइंट रिमूव करेंगे, 100/25 4, के इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, अब के 4 आ गया। अब यहां देखेंगे फॉर्मूले में कि डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला के इंटू डेल्टा आई। तो के हमारे पास 4 है और आई हमारे पास 1000 दिया हुआ है, इस हिसाब से 4000 चेंज इन इनकम आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां से देखिए कि इन्वेस्टमेंट में 1000 का चेंज करने से इनकम में 4000 का चेंज आएगा। इन्वेस्टमेंट 1000 का किया तो टोटल इनकम जो जनरेट होगी वो, या इनकम में जो चेंज आएगा वो 4000 का आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम चेंज इन कंजप्शन निकालेंगे, इसी में चेंज इन कंजप्शन निकालने की कोशिश करते हैं, तो चेंज इन कंजप्शन ये 0.1 हो गया, 0.2। जब चेंज इन कंजप्शन निकालेंगे तो डेल्टा वाई इंटू एमपीसी है, तो डेल्टा वाई तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू एमपीसी, और डेल्टा वाई हमारे पास 4000 ऑलरेडी आ चुका है, इनकम का चेंज 4000, और एमपीसी हमारे पास ऑलरेडी 0.75 प्रोवाइडेड है। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर। ठीक उसी तरह से डेल्टा एस यानी चेंज इन सेविंग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू एमपीएस। अब देखिए यहां एमपीएस की जगह 1 माइनस एमपीसी भी रखिए या एमपीएस भी रख के चल सकते हैं। ठीक है, इनकम मिला ही हुआ है 4000, और नहीं तो आप एमपीएस निकालिए और वो आपको इधर वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा कि जब एमपीसी आपको 0.75 दिया है तो एमपीएस आपका 0.25 ही होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर इक्विवेलेंट 1 के होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ये 3 तरह के फॉर्मूले आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड, मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल बता दिया। ठीक, और ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने का टोटल फॉर्मूला। तो आपको खुद तय करना है कि आपको एमपीसी दिया है तो एमपीसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एमपीएस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको वाई और आई दिया हुआ है के निकालने को बोला है तो ये वाला फॉर्मूला। तो
आप खुद तय करेंगे कि आपको कौन सा कंपोनेंट दिया है और आपको कौन से फॉर्मूले के साथ चलना है। ठीक, इतने सारे फॉर्मूले को देखकर आपको तय करना है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा होगा तो वो अपना न्यूमेरिकल ग्रुप में सेंड करेगा, मैं उसको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उसको समझाऊंगा उसी में। तो बाकी फिलहाल ये इतने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स लगेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे और खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको कौन सी चीजें प्रोवाइड की है और कौन सा फॉर्मूला लग के ये सॉल्व होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।